नमस्कार दोस्तों। मैरिज एंड न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी से मैरिज के लिए लड़का और लड़की के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम गुण मिलान करवाते हैं। मैरिज के किस पीरियड में हमको प्लान करना चाहिए, कौन से पीरियड में मैरिज के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, ये सब भी हम न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। अब इनको हम न्यूमरोलॉजी से कैसे निकालेंगे ये हम आपको आज बिल्कुल फ्री में सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैरिज कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डीएन यानी डेस्टिनी नंबर। बॉय और गर्ल दोनों का ही डेस्टिनी नंबर आपस में या तो फ्रेंड्स होना चाहिए या न्यूट्रल भी हो सकता है, पर हमको एनिमीज़ अवॉइड करने चाहिए। मैरिज एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है लाइफ का, जिस पर हमारी सारी आगे की लाइफ डिपेंड करती है। तब तक हमारी लाइफ में डेस्टिनी नंबर का इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर डेस्टिनी नंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और उनका फ्रेंड्स या न्यूट्रल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम बीएन भी चेक कर सकते हैं फ्रेंडशिप और न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप के लिए, पर डीएन हमको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से चेक करना है। कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, किसके लिए न्यूट्रल है और किसका एनिमी, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो प्लैनेटरी रिलेशनशिप पर बनाई थी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप उसे देखकर ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर के बीच में कैसी रिलेशनशिप है और आपका डेस्टिनी नंबर कंपैटिबल है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड है कि हमको ये चेक करना है कि डेट ऑफ बर्थ से पहले हम दोनों की वैदिक ग्रिड को बना लेंगे और हमें ये देखना है कि कोई नंबर ज़्यादा बार मल्टीपल तो नहीं हो रहा है किसी ग्रिड में। अगर कोई नंबर ज़्यादा बार मल्टीपल हो रहा है तो जिस भी ग्रिड में हो रहा है उसको हम उस मल्टीपल नंबर की रेमेडीज़ बताएंगे, क्योंकि नंबर जब भी मल्टीपल होते हैं ग्रिड में तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देते हैं। उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, मल्टीपल नंबर्स इन वैदिक ग्रिड, और हमने सभी मल्टीपल नंबर्स की रेमेडीज़ भी आपके साथ में शेयर करी हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको उसको चेक करने में आसानी हो। थर्ड स्टेप है कि हम बॉय और गर्ल के चार्ट में ये चेक करेंगे कि किस चार्ट में मेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं या किस में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं, या दोनों में मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल और फीमेल दोनों ही दिखती हैं। ये हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है चेक करना क्योंकि अगर दोनों में ही मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंटली ज़्यादा दिखती हैं तो ईगो क्लैशेस, लड़ाइयाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी चलाने की सोचेंगे, अपने डिसीजंस को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अगर दोनों में ही फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं तो अथॉरिटी और डिसीजन लेने में उन्हें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि या तो मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर होना चाहिए या एक में मेल प्रीडोमिनेंट और दूसरे में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी से मैरिज चल सके। मैरिज किस डेट में प्लान है या अगर प्लान नहीं है तो किस टाइम में करनी चाहिए, वो हम दशा के अकॉर्डिंग, अच्छे योग कब बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। मैरिज जनरली फीमेल नंबर्स की दशा में अच्छी रहती है। नंबर 3 की दशा में भी हम मैरिज को प्लान कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल्स लेकर भी आपको और अच्छे से समझाएंगे। फिफ्थ स्टेप है कि हम बॉय और गर्ल दोनों के वैदिक ग्रिड में अच्छे और बुरे रिजल्ट देने वाले योग और कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज के योग को भी हम चेक करेंगे ताकि हम लड़का और लड़की से ये कंफर्म कर सकें कि वो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं है या किसी और को पसंद तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेरेंट्स के डर के कारण हम अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं करते। योग पॉजिटिव या नेगेटिव है, रिलेशनशिप इश्यूज़ देने वाला कोई योग तो नहीं है, मांगलिक कोई लड़का या लड़की में से तो कोई नहीं है, या कोई ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं हो। ये सब हमने आपको कॉम्बिनेशंस रिलेशनशिप और मैरिज से रिलेटेड मैरिज एंड न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में पहली वीडियो में बताए थे। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर देंगे। उसकी रेमेडीज़ हम बॉय या गर्ल को सजेस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं तो हम मैरिज को अवॉइड कर भी सकते हैं। अगर मैरिज अरेंज है तो ये 5 स्टेप्स हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे लगाना है। तो इसके लिए हम एक बॉय और एक गर्ल की डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं।
बॉय की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1988 और गर्ल की है 18 मई 1994। इनका वैदिक ग्रिड हम बना लेते हैं। इनका BN/DN भी हम निकाल के आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप देखते हैं, डेस्टिनी नंबर। बॉय का डेस्टिनी नंबर है 8 और गर्ल का डेस्टिनी नंबर है 1। हमें पता है 1 और 8 आपस में एनिमीज़ हैं, लेकिन BN सेम है। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें मैरिज की कंपैटिबिलिटी नहीं दिखती है, तो इसको हम 0 नंबर दे देंगे। सेकेंड स्टेप में बॉय के वैदिक ग्रिड में जो 8 है वो की DN भी है और वो 3 टाइम्स ग्रिड में रिपीट हो रहा है। ये हम मल्टीपल नंबर्स चेक कर रहे हैं। तो बॉय के ग्रिड में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल 8 दिखेंगे, जैसे डिलेज, हार्डवर्क, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे 9 BN होने के बाद 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही देगा और इसलिए हम इनको 9 और 8 का डोनेशन सजेस्ट करेंगे। अगर हम गर्ल की ग्रिड देखें तो गर्ल की ग्रिड में भी 1 डेस्टिनी नंबर है और 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 के नेगेटिव रिजल्ट्स यानी स्टबर्ननेस, अग्रेसिवनेस, ये सब आप गर्ल में देख सकते होंगे। 9 जो कि BN है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो भी अपने मल्टीपल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देगा, जैसे मनी लॉस दे सकता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस, वायलेंस दे सकता है। तो इनके लिए हम रेमेडीज़ गर्ल को भी सजेस्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। बॉय के केस में BN मेल है और DN फीमेल है। गर्ल के केस में दोनों BN/DN मेल हैं। तो बॉय के केस में तो आपको मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे होंगे। गर्ल के केस में आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा नज़र आएंगे। तो मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉय में मेल फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं और फीमेल में यानी गर्ल में मेल प्रीडोमिनेंट हैं बट फीमेल नंबर्स भी हैं, तो हम उसको 10 आउट ऑफ 20 कंपैटिबिलिटी के लिए रैंक कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप हम देखेंगे दशा, मैरिज के योग देखने के लिए। अगर हम बॉय का दशा देखें तो 9 सितंबर 2025 तक उनकी MD चलेगी 7 की और AD चलेगी 8 की। हाल दोनों ही फीमेल नंबर्स हैं, तो इसमें हम मैरिज को प्लान कर सकते हैं। 9 सितंबर 2025 के बाद यानी 9 सितंबर 26 तक MD चलेगी 8 की और AD चलेगी 7 की, तो ये भी दोनों फीमेल नंबर्स हैं। तो इसलिए हम बॉय के लिए तो मैरिज के अच्छे चांसेस और योग यहाँ पे दिख रहे हैं। गर्ल के लिए सेम हम चेक करेंगे, तो गर्ल का 18 मई 25 से 18 मई 26 तक MD चलेगी 7 की और AD चलेगी 4 की। जनरली 4 को हम अच्छा दशा नहीं मानते फॉर मैरिज। हम इनकी अगली दशा देखते हैं। 18 मई 26 के बाद में उनकी MD होगी 7 की और AD होगी 6 की, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी AD है, इसमें हम मैरिज को प्लान करवा सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम दोनों की ग्रिड में ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव कॉम्बिनेशंस कौन से बन रहे हैं। बॉय की ग्रिड में अगर हम देखें 9 और 8 के अलावा और कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो ये 9-8 का योगा बना रहा है क्योंकि 7 और 5 एब्सेंट है। ये 9-8 का जो योग होता है वो जनरली रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये बेसिकली फादर, ब्रदर और हस्बैंड के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं देता। वैसे तो ये किसी के साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं देता है। तो ये बॉय के चार्ट में हम एक नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं और वो 9-8 मल्टीपल होकर योग बना रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। सेकेंडली गर्ल के चार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रोमिनेंट नेगेटिव योग हमें नहीं दिखता है। 1-8 का योग बन रहा है जिसे हम नेगेटिव बोल सकते हैं, पर उसके लिए हम 7 को भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। साथ ही में गर्ल की ग्रिड में 8-4 का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है, बट ये BN/DN से नहीं है तो इतना नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो अगर हम दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो बॉय का चार्ट ज़्यादा ही नेगेटिव दिखा रहा है फॉर रिलेशनशिप। तो अगर ये मैरिज अरेंज्ड मैरिज है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के और भी स्टेप्स इसमें नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करेंगे। पहले हम लड़की को समझाएंगे क्योंकि लड़की की ग्रिड फिर भी ठीक लग रही है। अगर लव मैरिज का केस है तो हम इन दोनों को रेमेडीज़ बताएंगे और उसके बाद शादी का योग उनके लिए सजेस्ट करेंगे। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए जो हमने ये वीडियो बनाया वो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें।